Hey guys, welcome to my channel and my name is Abhijit and I welcome you all again. And आज मैं जो टॉपिक को कवर कर रहा हूँ वो हो गया आपका कि आप अपने पेन ड्राइव को जो कि मैंने यहाँ लगा के रखा है उससे बूटेबल कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पावर ISO टूल। ठीक है, ये आप फ्री वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस हो चुका है। अभी मैंने विंडोज़ 8 है मेरा। ठीक है, मैंने विंडोज़ 10 डाले हैं अपने पेन ड्राइव में, तो मैं उसको बूटेबल बना के मैंने उस पर 10 का सॉफ्टवेयर डाला है। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, एंड ये मेरा सक्सेस कर चुका है। 100% कंप्लीटेड। ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आपको करना क्या है। आपको बूटेबल बनाना तो पूरा तरीके से दिखाऊंगा कि ठीक है, एंड आपको रन इससे आपको बूटेबल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे अभी मेरा फ्री वर्जन है। ठीक है, आप क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू ऑन रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ये जब खुलेगा आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाती हैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दिख जाएगा बूटेबल USB ड्राइव। ये बहुत ईजी है। ठीक है, अभी ये मेरा हार्ड डिस्क दिखा रहा है, सॉरी, तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट नहीं करना है। यहाँ पे कर लेना, यहाँ से आपको फाइल यूज़ करना है अपना। ठीक है, जैसे कि ये मेरा खुल गया। ठीक है, ये और आपको जो फाइल रहना चाहिए वो ISO फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर आपको ISO फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने रैर फॉर्म में था। ठीक है, जो सिर्फ विंडोज़ रैर आर्चिव फाइल से ही खुलेगा, सॉरी एक्सप्लोरर से ही खुलेगा। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि कैसे कन्वर्ट करें तो उसके लिए मुझे कमेंट करेगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, उस पर उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने से आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा। सॉरी, मैंने क्लिक किया था, ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर आपका नाम लिखा गया। ये सॉरी मेरा भी ये नाम लिखा गया क्योंकि ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसका आपको स्टार्ट कर देना। वो एक ऑप्शन पूछेगा कि जैसे उसमें जितना भी आपका डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा। उस पर यस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो पहले उसे कहीं सेव कर लीजिएगा, उसके बाद उसको डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। आपको 40 मिनट